ओम शांति। आज बाबा के 19 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने याद का महत्व बताया कि बाबा को याद करने से, स्वीट बाप की याद से आप सतो प्रधान बन जाएंगे। याद में सच्चा चार्ट बाबा को देना है। आज जब हमने बाबा को याद किया तो माया ने हमें कितना तंग किया। बाबा ने कहा इसमें तो ना बहुत लड़ाई है माया के साथ, माया याद करने नहीं देती। आपने बाबा को सच बताना है कि बाबा आज हमने जब आपको याद किया तो देह अभिमान का तूफान आया, काम का तूफान आया, क्रोध का आया। बाबा ने कहा सच्चे बाबा को सच बताओ आज का दिन बहुत खुशी रही, आज के दिन प्रेम के आंसू आ गए। इतना याद करो कि प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा ने कहा याद में जितना आप मेहनत करते हैं उतना आत्मा शुद्ध बनती जाती है। इसलिए स्वीट बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा स्वयं आके बताते हैं कि मैं कैसे ब्रह्मा तन में आता हूँ और इस तन का आधार मैंने क्यों लिया। बाबा ने कहा कोई बच्चे मूंझते हैं कि इस ब्रह्मा के तन में क्यों आया, क्या हर बार इसी में आएंगे। बाबा ने कहा याद करने से ये सारे राज समझ आने शुरू हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि आप हिम्मतवान आत्मा हो, जरा भी अपनी हिम्मत कम नहीं करना। एक बल एक भरोसे के आधार से अपनी मंजिल को समीप अनुभव करो। जिन्हें एक बल एक भरोसा है वो ना कभी रुकते हैं, ना थकते हैं, ना पीछे मुड़कर देखते हैं। आपको निरंतर चलते रहना है क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा आपका साथी है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर परिभाषा विश्व कल्याणकारी आत्मा की बताई कि जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है वो प्रकृति सहित सब मनुष्य आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना देगी। 5 तत्वों को भी शुभ कामनाएं देनी है। मीठे बच्चे, स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। कुछ ने जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। बाबा की तरफ हमें एक सूक्ष्म शक्ति की खींच होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे किन बच्चों से भी दूसरों को होगी जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वो सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। अटेंशन देंगे कि हमारे में कोई भी विकारों का कांटा ना हो। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो दर्जा पढ़ते हैं। बाबा ने कहा जो बैठे बैठे विचार सागर मंथन करते हैं उन्हें जरूर बुद्धि में होगा कि मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब बैठते हो तो जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में बातें रमण नहीं करती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसे शिव कहा जाता है, हम उनके संग में बैठे हैं। यहाँ जब हम बैठे हैं तो सत्य संग में बैठे हैं, सत्य बाबा के संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है,
इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट कितना श्रेष्ठ है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बुद्धि में लाएंगे कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ऐसा हमें बनना है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखाते हैं, जरूर ऊंच होगा ना। जानते हो हमें सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब आया ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाबा समझाते, तुम्हें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है। तुम्हारा सारा दिन ये ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है स्वीट बाप को। बाप खुद कहते, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। बाबा जब मिलते हैं तो पूछेंगे ना, कितना समय याद करते हो। याद करने में माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं, जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते बाबा, हमें आपकी याद में रहने में माया के तूफान लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। नंबर 1 तूफान देह अभिमान का, फिर काम क्रोध लोभ मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बहुत खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाबा की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक पहुंचे। 5 विकारों से हार खाई, कहाँ तक पहुंचे। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है, अगर कोई कई लाखों वर्ष है तो फिर कोई हिसाब थोड़े कर सके। बाप समझाते, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमें पढ़ाने वाला बहुत न्यारा विचित्र है। ध्यान से समझेंगे कि मुरली किसकी है, कौन पढ़ाता है। हमें पढ़ाने वाला बहुत न्यारा है, विचित्र है। उनको साकार चित्र नहीं है, वो है निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसे अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाई कैसे खुद बताते, मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही सुनते हो, धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम फिर औरों को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती और सिखाती है। किसी भी तन में आए ये प्रश्न तो रहेगा कि इनमें क्यों। 84 जन्म की कहानी तो शिव बाबा ही जानते हैं। बाबा कहते कल्प कल्प शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। आत्मा ही सीखती सिखाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचिता और रचना के आदि मध्य का अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रही हैं। नॉलेज कौन लेता है? आत्मा लेती है। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। बहुत ही सुंदर बात है ये कि हम मोह किस में रखें? जो अविनाशी है। हम किस में रख बैठते हैं? विनाशी देह में, फिर दुख मिलता रहता है। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए, अब समझते हो कि हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं मुझे आत्मा ने ये काम किया, मुझे आत्मा ने आज ये भाषण किया,
मुझे आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। जानते हो, कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। है तो आत्मा, समझने लगे शरीर तो जैसे कि उल्टे लटक पड़े। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की आत्मा की कितनी महिमा है, शिव बाबा की कितनी महिमा है। वो दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान सागर है, नहीं, ये बाप की महिमा है। तुम हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो क्योंकि उस बाप के बच्चे हो जो सबका दुख हर कर सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक बाप है, हमारे में नो नॉलेज। हम सब में कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान सागर एक ही है। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अब तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती है, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है, और कोई अवगुण भी नहीं होता है। इसलिए उसे महात्मा कहते हैं क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था है क्योंकि उन्हें विकारों का ज्ञान ही नहीं, प्योरिटी की स्टेज में है। तो जैसे कि कर्मातीत अवस्था है, कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते। वो फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। छोटे बच्चे पवित्र फूल है, इसलिए सबको उनके प्रति आकर्षण होती है, खींच होती है। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं। इस समय तुम्हें फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती, भेंट की जाती मनुष्यों की। बाबा समझाते इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इसको दुख की दुनिया कहते हैं। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता वो सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। यात्रा शुरू हुई सतयुग से, धीरे धीरे कैसे बदलाव आता गया। 5,000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्यंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है। सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना है, फिर बाबा को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। ये स्कूल है, पढ़ना है सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान भी, और बाबा को याद करके पवित्र बनना है। इससे पहले जानते थे क्या कि हमें बनना है? बाप कितना क्लियर करके समझाते। तुम पहले नंबर में ये थे, फिर नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए? दुनिया को तो देखो क्या बन गई। यही भारत जो स्वर्ग था, अब देखो क्या बन गया। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। ये जहां रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरात के महल होंगे। लक्ष्मी नारायण जहां रहते होंगे वहां के महल कैसे होंगे। बुद्धि में आता है अब हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया। शास्त्र नाम ही चला आता और कोई नाम रख नहीं सकते। कितने किताब होते पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स भी होते, बाकी इसको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते। वो है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बन जाते हो। बाबा तुम्हें सुखदायी बनाते हैं। सुखधाम को स्वर्ग कहा जाता। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको बाबा पढ़ाते हैं। सुखधाम में जाने की पढ़ाई, स्वर्ग में जाने की पढ़ाई पढ़ाते। ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है
तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? ज्योति स्वरूप आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदु मिसल है, शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाबा कहते सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकल कर आ जाएंगे। देवकुल की आत्माएं अन्य धर्मों में चली गई, फिर आ जाएंगे। जानते हो हमें कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते आत्मा छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात नहीं कर सकता। शांति धाम मुक्ति धाम में आत्मा रहती है। अब बाबा समझाते सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो वापस लौट आएंगी। जानते हो हमें कौन पढ़ाते हैं? बाप स्वयं पढ़ाते हैं। इनको दादा कहेंगे। सब भाई भाई हैं। फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है। ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती, वो आत्माओं का घर है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उसको कितना याद करते। अब तुम्हें याद करना है। किसे याद करना है? परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए। याद आता है कितने समय से अलग हुए? बाबा पूछ रहे हैं कि याद आता है कि हम बाबा से कितना समय से बिछड़े हैं? बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए वही आकर सुनाते हैं। जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती वो नई है। एक सेकंड पास होता, मिनट पास होता, उनको जैसे कि छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, सेकंड सब पास करके आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है। मिनट सेकंड सब नोट करते। अब तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया, तुम गिनती करके बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं, कुछ भी निकाल ही नहीं सकते। श्री कृष्ण जी की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए साथ। पहली पॉइंट है सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सबके दुख हरकर सुख देना है। कभी दुखदाई कांटा नहीं बनना। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। वही अमर अविनाशी है। आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। आत्मा अविनाशी है, उससे प्यार करना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान है एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा,
ये पाठ पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे, मंजिल समीप अनुभव होगी। सरल शब्दों में हिम्मतवान बनना है, ना थकना है ना रुकना है। एक बल एक भरोसे के आधार से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। प्रकृति सहित हर एक के प्रति जो शुभ भावना रखते हैं उसी को कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान बाबा ने मुझे नॉलेजफुल बनाकर हिम्मतवान बनाया है। ना कभी थकना है ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। कल्प कल्प मैंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। कुछ सेकंड के लिए बाबा पर एकाग्र हो जाए। एक बल एक भरोसे वाली आत्मा मंजिल को पा लेती है। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। मुझे हिम्मत देने वाले बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।